खुशामदीद दोस्तों। आज की ये वीडियो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे, क्योंकि जो मैं आज तुमसे कहने वाली हूं वो सुनना आसान नहीं है, मगर अगर तुमने दिल से समझ लिया तो तुम खुद को नए अंदाज में देखोगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई दूसरा नहीं बल्कि तुम खुद हो? जी हाँ, द माउंटेन यू आर फेसिंग इज यू। यानी वो पहाड़ जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा है वो दरअसल तुम्हारे अंदर है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कही है द माउंटेन इज यू की मुसन्निफा ब्रियाना वीस्ट ने। ये किताब बताती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो अंदर छुपा होता है। और आज हम इसी दुश्मन से पर्दा उठाएंगे। लेकिन वीडियो के आखिर में एक ऐसा राज आएगा जो तुम्हें तुम्हारे अंदर के पहाड़ से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। तो आखिर तक जरूर देखना। सेल्फ सैबोटाज, जब दुश्मन तुम खुद बन जाते हो। कभी तुमने ये महसूस किया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, इल्म, सलाहियत, मौका, फिर भी तुम आगे नहीं बढ़ते? तुम खुद को तरक्की से रोकते हो, तुम खुद अपने ख्वाबों के दुश्मन बन जाते हो। यही है सेल्फ सैबोटाज, जब तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है। फर्ज करो तुम कहते हो, अब मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, वर्जिश करूंगा, प्रोडक्टिव बनूंगा, लेकिन अगली सुबह स्नूज दबा देते हो। या तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन जैसे ही कोई करीब आता है तुम डिस्टेंस बना लेते हो। ऐसा क्यों होता है? लोग समझते हैं कि ये लेजीनेस है, मोटिवेशन की कमी है या डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच ये है, ये खौफ है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो तब्दीली से डरता है, क्योंकि तब्दीली का मतलब है पुराने कंफर्ट जोन को छोड़ना। एक लड़की थी, जब भी किसी रिश्ते में खुश होने लगती उसे एंग्जाइटी होने लगती, फिर वो बेवजह डिस्टेंस बना लेती। जब उसने थेरेपी ली तो पता चला कि उसके बचपन में उसके वालिदैन का तलाक हो गया था। अब उसका दिमाग समझता था करीब आना इक्वल्स दिल टूटना। यानी वो लड़की मोहब्बत से नहीं डर रही थी, बल्कि दर्द के दोहराने से डर रही थी। और यही होता है सेल्फ सैबोटाज। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाना चाहता है, लेकिन उसके बचाने के चक्कर में तुम्हें बढ़ने नहीं देता। रेजिस्टेंस, मैं कर सकता हूं मगर पता नहीं क्यों नहीं करता। तुमने कभी अपने आप से ये कहा है, मैं सब जानता हूं मगर पता नहीं क्यों नहीं कर पाता? यही है रेजिस्टेंस। ये एक अंदरूनी दीवार है जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है। ऑथर कहती हैं, तुम लेजी नहीं हो, तुम स्कैर्ड हो। जब हम किसी नई चीज की तरफ बढ़ते हैं, नया काम, नई आदत, नया रिश्ता, तो हमारा दिमाग सिग्नल भेजता है, खतरा है, क्योंकि उसके लिए नया मतलब है गैर महफूज। एक आदमी था, उसने सालों से ड्रीम रखा कि अपना बिजनेस करे, लेकिन जब भी प्लान तैयार होता वो आखिरी लम्हे पर रुक जाता। जब उसने गौर किया तो पता चला कि उसे डर था कि अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरे दोस्त कहेंगे मैं बदल गया हूं। यानी वो कामयाबी नहीं, अकेले पड़ने से डर रहा था। देखा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें फेलियर से नहीं बल्कि तब्दीली से बचा रहा है। हल क्या है? स्टेप 1, अपने डर को पहचानो, उसे इग्नोर मत करो। स्टेप 2, इसे नाम दो, कहो मुझे रिजेक्शन का डर है। स्टेप 3, इसे एग्जैजरेट करो, सोचो अगर बदतरीन हाल हुआ तो। और फिर खुद से कहो, इवन इफ दैट हैपेंस I'll still be okay। यही जुमला तुम्हारा दिमाग रीवायर कर देता है और वो रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, एहसासात से भागना नहीं, उन्हें समझना सीखो। ऑथर कहती हैं, यू कांट हील फ्रॉम व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। हम अक्सर अपने एहसासात से भागते हैं। जब दिल दुखता है तो बिजी हो जाते हैं, जब गुस्सा आता है तो स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, जब गिल्ट होता है तो प्रिटेंड करते हैं कि सब ठीक है। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम अपने एहसासात को दुश्मन नहीं,
उस्ताद समझना सीखते हो। हर इमोशन एक मैसेज है। गुस्सा कहता है बाउंड्रीज टूटी हैं। खौफ कहता है कि तुम गैर महफूज हो। हैसद कहता है कि तुम किसी ख्वाहिश को डिनाई कर रहे हो। उदासी कहती है कि कुछ खत्म हो गया जिसे तुमने बहुत चाहा। तो जब अगली बार कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, उसे दबाओ मत, उससे बात करो। पूछो, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? एक शख्स था, जब भी बॉस बात करता वो नर्वस हो जाता। उसे लगता था कि वो इनकॉम्पिटेंट है। फिर एक दिन उसने लिखना शुरू किया, मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ। उसे याद आया, बचपन में जब भी वो वालिद से बात करते, उन्हें कभी दिलचस्पी नहीं होती थी। यानी उसके सबकॉन्शियस में अथॉरिटी इक्वल्स रिजेक्शन बन चुका था। जब उसने ये समझा, उसकी एंजाइटी आधी खत्म हो गई। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। एहसासात को सुनो, उन्हें एक्सेप्ट करो, फिर उनसे आगे बढ़ो। हीलिंग एंड आइडेंटिटी शिफ्ट। नया बनने के लिए खुद को समझना जरूरी है। हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द खत्म करना नहीं, बल्कि अपनी असल पहचान वापस हासिल करना है। ऑथर कहती हैं, यू डोंट बिकम अ न्यू पर्सन, यू रिटर्न टू द पर्सन यू वर बिफोर द वर्ल्ड हर्ट यू। यानी हीलिंग कोई मेकओवर नहीं, बल्कि कम बैक है, अपने ओरिजिनल सेल्फ की तरफ। एक औरत थी जो हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करती थी। अगर मैं ना बोलूं तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, मैं भी इंसान हूं, मेरी भी हद है। उसने अपनी बाउंड्रीज सेट की। पहले कुछ लोग दूर हो गए, लेकिन बाद में वो लोग आए जो उसे समझते थे। और तब उसने महसूस किया, पीस हमेशा प्लीजिंग से बेहतर होती है। आइडेंटिटी शिफ्ट तब आती है जब तुम अपने बारे में सोचने का तरीका बदलते हो। अगर तुम रोज अपने आप से कहो, मैं नाकाम हूं, मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा दिमाग इस पर यकीन करने लगेगा। लेकिन अगर तुम रोज कहो, मैं काफी हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस नई पहचान कबूल करने लगता है। इसी को कहते हैं रीवायरिंग द सेल्फ। द फाइनल सीक्रेट, द माउंटेन वॉजंट ब्लॉकिंग योर पाथ, इट वॉज योर पाथ। अब हम इस किताब के सबसे ताकतवर जुमले पर आते हैं। द माउंटेन वॉजंट इन द वे, इट वॉज द वे। यानी जिस दर्द से तुम भाग रहे हो, वही तुम्हारी मंजिल का रास्ता है। तुम्हारे फेलियर्स, तुम्हारे हार्ट ब्रेक्स, ये सब तुम्हें वो बनाने आए हैं जो तुम बनने वाले हो। तुम्हारा पेन तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें सिखाने आया है। तो आज सोचो, तुम्हारे अंदर कौन सा पहाड़ खड़ा है, कौन सा खौफ तुम्हें रोक रहा है, और तुम कब तक खुद से भागोगे। इस पहाड़ से भागने के बजाय इस पर चढ़ना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुम चढ़ना शुरू करते हो, पहाड़ तुम्हें रास्ता दिखाने लगता है। You climb the mountain not so the world can see you, but so you can see yourself. तो दोस्तों, आज तुमने सिर्फ एक किताब की बात नहीं सुनी, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनी है। अगर तुमने खुद को कहीं भी पहचाना हो, तो कमेंट में बताना कौन सा हिस्सा तुम्हारे दिल को लगा कि हाँ, ये मैं हूं। और याद रखो, किताब पढ़ना शुरुआत है, लेकिन अमल करना ही असल जादू है। जल्द मिलते हैं एक और रूहानी सफर के साथ। तब तक याद रखो, तुम पहाड़ नहीं, तुम रोशनी हो, और रोशनी हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है।